हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस चैनल राजीव हानि क्लास पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वह लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम देखेंगे पार्ट 2 में बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बहुत हार्ड है जो क्वेश्चन है, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे निकाला जाता है, कौन से फॉर्मूले पर यूज किया जाता है, बनाया जाता है। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन को लाभ हानि के, प्रॉफिट एंड लॉस के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो यह अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए थे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लाभ और हानि की क्लास पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाभ हानि। इसमें पार्ट 2 बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, हार्ड जो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 600 रुपए की साइकिल खरीदी। एक व्यक्ति ने 600 रुपए की साइकिल खरीदी और इसे ये 575 रुपया में बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए क्वेश्चन पहले आप समझिए। एक व्यक्ति है और उसने क्या किया, 600 रुपया में, एक व्यक्ति है उसने 600 रुपया में एक साइकिल खरीदा, उसके बाद खरीद के उसे 575 रुपया में बेच दिया। तो उसको हानि कितना हुआ? हमको हानि ऐसे तो हम इसमें पता कर लेते डिफरेंस कितना है तो हमको पता चलता, लेकिन नहीं, हमको इसमें प्रतिशत पता करना है कितना इसका हानि होगा, प्रतिशत क्या होगा हानि। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन लिख दिया हूं। इन्हीं ऑप्शन में हमारा कोई एक आंसर है। कौन सा है देखते हैं, चलिए प्रतिशत निकाल के। तो पहला क्वेश्चन समझिए, एक व्यक्ति ने 600 रुपए की साइकिल खरीदी और इसे 575 रुपया में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें क्या है, ये हानि बराबर होता है कि पहले आप फॉर्मूला लीजिए। हानि बराबर होता क्या है देख लीजिए। आपका जो क्वेश्चन है हानि पढ़ना है, तो आप पहले करा हानि, तो हानि बराबर होता है क्या? ये होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का फॉर्मूला, हानि बराबर का फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो यही ना है फॉर्मूला। चलिए, तो इसी के आधार पर ये आपका बना है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, और भी इसमें फॉर्मूला है। तो देखिए क्या है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसी के जैसा हमको करना है, यानी इसमें आपका क्रय मूल्य क्या है, तो ये देखिए, इसमें क्रय मूल्य आपका 600 रुपया है। ये 600 रुपया है ना, क्योंकि कहा कि एक व्यक्ति ने 600 रुपया में कोई साइकिल खरीदी, तो साइकिल खरीदी यानी क्रय मूल्य हुआ 600 रुपया। तो 600 रुपया लिख देते हैं क्रय मूल्य हो गया 600 रुपया। फिर माइनस है तो हम माइनस दे देंगे, यही फॉर्मूला के आधार पर। फिर विक्रय मूल्य हमारा कितना है, बेचा कितने में, तो ये 575 रुपया में, तो हम लिख देंगे 575 रुपीज। अब इन दोनों को घटा दीजिए, आप 600 में 575 को घटा दीजिए तो हमारा आ जाएगा निकल के 25 रुपया। इतना 25 रुपया बच जाएगा। ठीक है, अब ये 25 रुपया बच गया, तो अब क्या करना है, अब फिर से एक फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये आपका फॉर्मूला है हानि प्रतिशत। हानि कहता है निकालने, तो हमको फॉर्मूला यूज करना है हानि प्रतिशत बराबर होता क्या है, तो आपका ये हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम लिख देते हैं हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो यही इसका फॉर्मूला है। ये दो इसमें फॉर्मूला यूज हुए, एक हानि बराबर और एक हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यही फॉर्मूला है। अब इसी के आधार पर तो इसमें हानि हमारे कितना निकल गया है, 25 रुपया निकल गया है। ठीक है, तो 25 रुपया लिख देते हैं हम। ये हानि प्रतिशत, हानि बराबर, तो हमारा हानि प्रतिशत यहाँ पर हानि कितना निकल गया 25 रुपया, तो हम लिख देंगे 25। फिर मल्टीप्लाई, फिर 100, तो 100 का 100 ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बट्टा लगा देंगे, बट्टा है तो अब ये आपका क्रय मूल्य आ जाता है। क्रय मूल्य कितना हमारा था, तो ये हमारा है, ये 600 रुपया है। हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो ये 600 रुपया। 600 रुपया का साइकिल खरीदा तो 600 रुपया ये हमारा क्रय मूल्य, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 600 रुपया क्रय मूल्य। अब इसमें कटिंग करेंगे,
तो एक जीरो इसका कटा तो एक जीरो इसका भी कटेगा, एक जीरो इसका कटा तो एक जीरो इसका भी कटेगा। अब क्या करेंगे देखिए, अब 6 से 1 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 ही होता है। और 25, 6 और 25 एक टेबल से नहीं कट रहे हैं, तो इसमें आप तो दोनों एक टेबल से नहीं कट रहे हैं, काट के देख सकते हैं तो नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे बराबर देखिए, हम ये 25 का 25 लिख देंगे और 6 का 6 इसलिए लिखे कि जो आप सोच रहे हैं 1 कैसे 1 कहाँ गया, 6 1 जा 6 हुआ और 25 का 25 उधर गया। अब इनसे कटेगा नहीं तो हम डिवाइड करके देखेंगे, 25 में डिवाइड कर दीजिए 6 को तो आ जाता है कितना, ये आप डिवाइड करिए 6 4 जा जाता है, ये 24 कट गया, तो ये हमारा ये एक जो बचा ये हमारा शेष निकल के आया, एक है शेष। तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये शेष एक आया तो हमारा आंसर ये होगा, नहीं गलत है। ये आप देख लीजिए, अगर ऐसा निकल के आया प्रतिशत में, ये निकल के आया ऑप्शन में, तो ये आप प्रतिशत मान के आंसर लगा दीजिएगा, ये वाला गलत, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये अगर आपका शेष निकल के आता है तो ये पूर्णांक में लिखाएगा, पूर्णांक में, तो पूर्णांक में कैसे लिखते बताता हूँ, यानी ये एक जाता है ऊपर तो बराबर यहाँ पर देते, एक चल गया ऊपर, ओके, और फिर क्या है ये, फिर ये आपका जो 4 आ जाता है ये पूर्णांक की जगह पर आ जाता है, यानी यहाँ पर 4, और फिर बट्टा लगा के ये जो 6 बचा 6 एक के जगह पर आएगा, तो यहाँ, तो यही प्रतिशत आंसर, यानी 4.1/6 आंसर कहाँ है ऑप्शन में, ये देखिए 2 नंबर का आंसर सही है। चलिए ये आंसर सही हो गया, तो आशा करता हूँ आप निकालना सीख गए होंगे कैसे इसका बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था लेकिन समझा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे। चलिए लिख लेते हैं बोर्ड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कोई वस्तु 250 रुपया की खरीदी गई, कोई वस्तु 250 रुपया की खरीदी गई और उस पर क्या है, और इसे 5% हानि से बेच दिया गया, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन में मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य का प्रतिशत कैसे निकालना, लेकिन इस क्वेश्चन में कि प्रतिशत का ही विक्रय मूल्य निकालने का था हानि। तो क्या करेंगे देखिए, तो इसमें क्रय मूल्य क्या है, ये आपका ऑप्शन भी यहाँ पर मैंने दे दिया, 237.5 रुपया या 230 रुपया या 236 रुपया या 240.5 रुपया, इन सब में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो 250 है तो क्रय मूल्य आपका हो जाता है, क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाता है, ये 250 को हम लिख देते हैं 250। अब इसमें प्रतिशत हानि, चलिए तो ले लेते हैं दूसरा मार्कर तो आपको दिखाई भी दे। फिर प्रतिशत हानि कितना है इसमें, प्रतिशत हानि, तो ये आपका 5% है, तो हम लिख लेते हैं 5%। चलिए प्रतिशत हानि 5% है। अब क्या करेंगे देखिए, इतना करने के बाद उसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है कौन सा, चलिए देखते हैं। ये फॉर्मूला आपका आ जाता है विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या है, देखिए ये आपका विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है चलिए थोड़ा इससे चल नहीं रहा, तो क्रय मूल्य देखिए, इसका क्रय मूल्य इसमें कितना है, तो ये विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य 1 माइनस दर बटा 100, तो ये आपका 1 माइनस दर, आर, इसे दर को आर भी कर सकते हैं, दर बटा 100, ठीक है। चलिए आर रहेगा तो समझिए दर ही है, वही दर ही कहलाता है फॉर्मूला में, तो यही इसका फॉर्मूला है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 माइनस दर बटा 100 इंटू, ठीक है, तो यही फॉर्मूला, इसी के आधार पर बनाना है। तो इसमें क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो ये है 250, तो हम लिख लेते हैं 250। अब क्या करना है देखिए, फिर जैसा जैसा है तो हम वैसा ही लिख देंगे 1 माइनस, फिर लेकिन दर इसमें कितना है, दर 5 है, तो हम लिख देंगे 5%, तो हम दर 5%, और बट्टा में 100 है तो 100 लगा देते हैं, बस हो गया। अब क्या करना है देखिए, बस ये 250 है तो हम 250 को 250 ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर
क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। मल्टीप्लाई का चिन्ह क्यों दिए देखते हैं अभी, क्योंकि इस पे कैसे करेंगे, अब इसे कटेगा नहीं, हमको काटना नहीं है, गलत हो जाएगा आपका आंसर। क्या करिए, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा अपॉन में 100 ही आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर 100 बचा। अब वही 100 में ये माइनस का चिन्ह है तो 5 है, तो 100 में -5 हटा दीजिए तो आ जाता है 95 हो गया। उसके बाद क्या करना, अब इसमें कट करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर इतना करने के बाद, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए अब कटेगा, 1 0 इसका कटा तो 1 0 इसका भी कटेगा, ठीक है। अब क्या करिए, अब ये 10 को और 25 को नहीं काटिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। 25 को नहीं काटिए, कटिएगा लेकिन नहीं काटना है। इसको 25 को 95 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम 25 को अगर 95 से मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना आएगा, 5 5 25 आ जाता है। चलिए काट लेते हैं, 5 2 10 10 2 2 है, 9 5 45, 4 बच गया 18 और ये आपका 22 आ जाता है। चलिए तो हम जल्दी से कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया इतना, ये आ गया। तो 25 को और 95 को, ये 25 को और 95 को कर दिए मल्टीप्लाई तो हमारा आ जाएगा 2375, इतना आ गया निकल के। तो अब क्या करना है, अब इतना सही है आंसर नहीं, अब इतना आंसर निकल गया तो जो बचा, जो ये 10 से आप दे दीजिए, भाग कर दीजिए तो आप इतना लिख लीजिए, यहाँ पर 200, इतना 2375 लिख के और 10 से भाग कर दीजिए, 10 आ जाता है ये आपका 20। इसको भाग दे दीजिए आप, इतना से तो हम भाग दे रहे हैं। चलिए ये 2 बार में आपका आ जाता है। चलिए कट गया, ये 3 यहाँ पर आ गया और ये 7 भी आ गया यहाँ पर, तो ये 3 बार में लग गया 30, कट गया, ये 7 यहाँ पर आया, फिर ये 5 भी यहाँ पर, 7 7 10 7 जा 70, ये कट गया और ये 5 यहाँ पर उतर गया। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है, चलिए तो इधर जरा मैं ऊपर ही बता देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए आपको दिखाई भी दे तो ये 2375 हम लिख लेते हैं और ये 10 से भागा देना, ये 10 से तो 10 2 जा जाता है 20, कट गया, ये 3 यहाँ पर आ गया, ये 7 आ गया और 10 3 या 30, ये 30 हो गया, कट गया और ये 7 यहाँ पर आया और ये आपका 5 यहाँ पर आया। तो अब 10 7 जा 70, कट गया, ये 5 यहाँ पर उतर गया है। अब जो ये 5 आया है तो ये आपका शेष में आ गया। तो आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर पूर्णांक में हो जाएगा, बिल्कुल गलत। पूर्णांक में कोई भी दिया हुआ है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो क्या करिए, इसमें देखिए थोड़ा इसको देखिए, ये आपका जो इधर आंसर आ रहा है तो उसी जैसा कोई मिलता जुलता आंसर आ रहा है। ये हाँ देखिए, ये वाला 237 तो 237 आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 आया, इसी से मिलता जुलता आ रहा है, यानी इसमें ये होगा आंसर। तो क्या करिए, आप यहाँ पर एक 0 ले लीजिए। अगर आप यहाँ पर 0 लीजिएगा तो आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तभी ठीक सही होगा आपका। 0 ले लिए। अब 10 5 जा 50, कट गया, ये भी कट गया तो हमारा आंसर आया निकल के, तो हमारा 2 नंबर का आंसर सही। तो चलिए इसका आंसर इतना 2300, ये आपका 237.5 आंसर। तो ये आपका आंसर निकल गया, इतना हार्ड था लेकिन मैंने बता दिया। चलिए तो अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, वो भी डिफिकल्ट है, वो भी आपको समझा दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए बोर्ड पर लिखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपको चलिए ले लिया हमने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है वह क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन है, 1 रुपए में 6 संतरे खरीदकर 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाएंगे। यानी 1 रुपया में 6 संतरा क्या हुआ, खरीदा गया। 1 रुपया में 6 संतरा खरीद कर 20% लाभ के लिए 1 रुपया में कितने संतरे बेचे जाएंगे। यानी 6 संतरे, ये आपका 1 रुपया में 6 संतरा खरीदा गया और उसके बाद उसको ही बेचने के लिए 20% लाभ के लिए 1 रुपये में कितना संतरा बेचना पड़ेगा, जो उसका 20% लाभ होगा, उसको कितना 20% लाभ होगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए। यानी इसमें आपका कितना, 1 रुपए में 6 संतरा का था, यानी 1 रुपए आपका, इसमें देखिए ऑप्शन भी अनेक सारे, तो 1 रुपए क्या हो गया हमारा, 1 रुपए यानी 100 पैसा, 1 रुपया यानी 100 पैसा, ठीक है।
चलिए ये पता चल गया 100 यानी 1 रुपया यानी 100 पैसा। अब ये 6 संतरा है तो 100 में 6, अब यहाँ पर सॉरी देखिए 1 रुपया में 100 पैसा, उसके बाद 20% लाभ करता है, यानी 100 में ये 20% जोड़ देंगे, 20% जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1.20 रुपीज, 1.20 रुपीज, 1.20 रुपीज आ जाएगा इसका यहाँ पर निकल के। ठीक है, ये आपका 100 और 20 को जोड़ दिए, इसका प्रतिशत को 1.20 रुपीज। अब इसी को हम पैसा में लिखने के लिए पॉइंट को हटा देंगे तो ये आ जाएगा 1.20 पैसा, 1.20 पैसा आ जाएगा। अब क्या करना है देखिए, इतना करने के बाद उसके बाद यानी ये आपका 120 पैसा में, चूंकि 120 पैसा में 6 संतरे, ऑरेंज लिख देता हूं, ऑरेंज 6 संतरे, 120 पैसा में 6 संतरे, इसलिए 1 रुपया में 6/120, 1 रुपया में, इसलिए 1 रुपया में 6/120। उसके बाद इसलिए ये आपका 100 आ जाता है, यहाँ पर जो आया था निकल के, इसलिए 100। फिर 100 करने के बाद देखिए आप क्या करना है, 100 करने इसको लिखिए 6/20, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह देके 100 लिख दीजिए। अब कर दीजिए कट को, तो 1 0 इसका कटा तो 1 0 इसका भी कटेगा। ठीक है, चलिए अब ये आपका ये कट जाता है 5 बार में। ठीक है, ये 5 बार में, ये आपका कट गया 5 बार में, तो ये 12 6 बार में कट गया। अब ये 6 3 बार में कटा तो ये 3 बार में कटा, 3 का टेबल से ये आपका 2 का टेबल से 3 बार में कट गया। अब 3 1 जा 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3 कट जाएगा, तो अब ये 5 1 1 बचा, यानी तो आप 5 1 जा करिए 5 ही होता है, अब 5 फिर से 1 जा करिए तो 5 ही होता है, यानी 5 संतरे बेचेंगे। 20% के लिए 1 रुपए में कितने संतरे, तो 5 संतरे बेचे जाएंगे। तो इसका आंसर निकल गया, तो हमारा ऑप्शन 2 सही है। चलिए, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपको समझेंगे, यानी प्रॉफिट और ये हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 था, बेसिक क्वेश्चन जो मैंने बताए। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसके बेसिक क्वेश्चन ये था जो मैंने बताया था कि लाभ हानि मैं बना चुका हूँ वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका फॉर्मूला के साथ बताया, बहुत अच्छे से बताऊँ, मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं डायरेक्ट। और इसमें जो आपका ये देख रहे हैं ना, चूंकि ये आपका, इसलिए ये सब का भी प्रयोग कहाँ होता है मैंने बताया, यूनिटरी मेथड में, तो वहाँ वो देख लीजिए वीडियो जाके, वो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ले लीजिए।